Hello students, I am Pardeep Kaushik, English teacher. Today we will do chapter first of Movements, class ninth. The first chapter is The Lost Child. It is written by Mulk Raj Anand, and Mulk Raj Anand is a very famous writer. Many films has been made on his stories like Coolie. So let's start this chapter. This chapter is totally based on a child who goes to a fair. It was the festival of spring. From wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो एक बच्चा जो है वो मेले में जा रहा है और चारों तरफ अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है. एलीज वर्ड इसमें दिया गया. नैरो लेन्स और एलीज हैं, पतली पतली छोटी छोटी गलियों से लोग निकल कर आ रहे हैं. सम वॉक्ड, सम रोड on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock cart. कुछ आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ घोड़ों पे आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ बैलगाड़ियों में आ रहे हैं. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के नीचे से कूदता उछलता हुआ वो भी आ रहा है. वो खुशी से बहुत लबालब है, वो जोश से. Come child come, called the parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined that way. और वो माँ बाप उसको बुलाते हैं, बेटा आओ जल्दी आओ. वो रुक जाता है क्योंकि वो जब भी वो मेले में दुकानें देखता है, टॉयज़ देखता है, तो उसके पैर रुक जाते हैं. He hurried towards his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और वो जो है वो जल्दी से जाता है मम्मी पापा के पास. उसके पैर जो है वो रुक आवाज़ सुन के चलते हैं आगे को, लेकिन फिर भी जो है उसका ध्यान जो है वो टॉयज़ पर ही है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और वो जानता है, आगे बढ़ता है, वेट करता है. उसके माँ बाप जहाँ पे वेट करते हैं उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा जो है वो सप्रेस होते, दबा देना. अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा कि उसे जो है टॉयज़ चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसकी बात को नहीं मानेंगे. स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल है, मना कर देंगे, नहीं ये खिलौना नहीं लेना अभी. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड होता है रिक्वेस्ट करना. तो वो कहता मुझे एक खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पापा गुस्से से देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टॉइंट वे, टॉइंट होता है निरंकुश, मना कर देने वाली आंखों से देखते हैं. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड वाट इज़ बिफोर यू. और उसकी माँ जानती है कि बच्चे को बहुत खुशी से है, उछला हुआ है, जोश बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो देखती है, देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है, देखो जरा खिलौना देखो, दूसरी दुकान पे देखो. उसको आगे की तरफ करती है. इट वाज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल like melting gold as it swept across miles and miles of even land. और आगे देखता है तो वहाँ पर जो है एक मस्टर्ड फील्ड है, सरसों का खेत है वहाँ पर. वो देखता है पीला, बिल्कुल सरसों का फूल है उसमें, बिल्कुल सोने की तरह लग रहा है वहाँ पर. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lawn-back bee or butterfly in search of a sweetness from the flowers. और वहाँ पर जो है वो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, जुगनू वगैरह जो है वो घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको देखता है. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर with his gaze till one of them would still its wing and rest as he would try to catch it. और वो देखता है आगे, फिर उनके पीछे भाग लेता है वो. But it would go flapping into the air when he had almost caught in his hands. और वो कोशिश करता है कि एक वो जुगनू या तितली को पकड़ ले, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाते हैं. Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath. वो खेतों में चला गया था उन्हें पकड़ने के लिए. फिर उसकी माँ बुलाती, बेटा इधर आओ जल्दी से, रास्ते पे आ जाओ, पक्की सड़क पे. He ran towards his parent gaily होता है हैप्पी, बड़ी खुशी खुशी से वो मम्मी पापा के पीछे चल देता है. And walk abreast of them for a while, being however soon left behind. फिर उनका आगे उनके साथ साथ चलता है, लेकिन फिर पीछे रह जाता है. Attracted by the little insects and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और फिर उसका ध्यान जो है इंसेक्ट्स पे या कीड़ों पे चला जाता है, वो फिर पीछे रह जाता है उससे. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ए
ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल। और फिर वो उसको बुलाते हैं, बेटा आओ जल्दी से आओ, और वहाँ पर जो है वो एक कुएं के पास बैठ जाते हैं, दुकान वहीं छोटी सी दीवार पे। ही रैन टुवर्ड्स देम, उसकी तरफ भागता है, उनकी तरफ। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव। और एक जैसे वो रास्ते में क्या देखता है, थोड़े से फूल देख लेता है जैसे ही वो कुएं के पास जाने की कोशिश करता है। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो अपने मम्मी पापा को भूल के उन फूलों को इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द क्यूइंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। तभी वो बर्ड्स को देख लेता है, उनकी आवाज़ सुन लेता है। द डोव बर्ड्स को बुलाता है वो। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स। तो उसके हाथ से वो जो फूल उसने इकट्ठे करके गिर जाते हैं, उसका ध्यान बर्ड की तरफ चला जाता है। चाइल्ड कम। They called to the child who had now gone running into the wild capers round the banyan tree। और वो जो है उन इंसेक्ट के पीछे भाग लेता है और भूल जाता है बरगद के पेड़ के पास जो रनिंग पेटल्स वहाँ है, वो कीड़े जो भाग हैं। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और वो जो है धीरे धीरे उनकी तरफ छोड़कर वो जो है नैरो किसी एक पतली गली में चला जाता है, और वो जो है उसका ध्यान खेतों की तरफ चला जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair। और जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग जो है गलियों गलियों अपनी छोटी छोटी गलियों से निकल कर आ रहे हैं। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering। और फिर जो है वो मिक्स हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं सारी गलियों में कौन सी गली में जाए। ए स्वीट मेट सेलर से हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वहाँ पर जो एक हलवाई की दुकान है वो मिठाई बेच रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और वहाँ पर उसे बहुत सारे कलर की स्वीट्स दिखाई देती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी आदि। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उन पर जो है सजा रखी है उसने बहुत अच्छे से। The child stared upon open eyed and with and his mouth watered for the बर्फ़ी that was favorite sweet। और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख के, तो उसका रहा नहीं जाता उस पर। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured। धीरे से कहता मुझे बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। और उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसको बर्फ़ी खिला के नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना इंतजार करे वो आगे की तरफ चल देता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड। एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगाता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, उस पर रहा ही नहीं जाता। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। और वो जो है एक फूल वाले की चला जाता है जहाँ पे उसने बास्केट ले रखी है, और धीरे से मरमर होता है बड़बड़ाना, छोटा धीरे से कहता है वो, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो उसे पता है कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे, कहेंगे तो बहुत सस्ती सी है, बेकार है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना इंतजार करे वो आगे की तरफ चल पड़ता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है एक पोल के पास, और वो बैलून बेच रहा है डिफरेंट कलर्स के। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल। और बच्चा जो है फिर उसके मन में आता है कि वो जो है इन सारे गुब्बारों को एक साथ अपने पास रख ले, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन फिर उसे पता है कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे, कहेंगे तुम बहुत बड़े हो गए, छोटे बच्चे खेलते हैं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तो वो आगे की तरफ चल देता है। ए स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोयल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट। तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो है एक स्नेक चार्मर सपेरे वाला गेम खेल रहा है, वहाँ पर एक सांप जो है बास्केट में से निकला हुआ है। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like
द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और वो देखता है कि सांप जो है अपना फन उठाए खड़ा हुआ है और वो सपेरा जो है बीन बजा रहा है उसके। हालांकि सांप के कान उसको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सांप बड़े ध्यान से सुन रहा है उसको। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट नोइंग द पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music, as he as the snake charmer played, he proceeded further। तो उसे पता है कि जो उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे, इसलिए वो दोबारा से जो है आगे की तरफ चल देता है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अभी तभी वहाँ पर एक वो आ जाता है, खेलने वाला झूला। मैन वुमेन चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्ल्डिंग मोशन श्रीक्ड एंड क्राइड। वहाँ पर लोग जो बैठे हैं वो चिल्ला रहे हैं खुशी से। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। और तभी वहाँ पर जो है वो जोर से कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, मुझे ये झूला झूलना है, प्लीज मदर फादर। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। वो देखता है उसके मम्मी पापा होते ही नहीं है ahead of him। He turned to look an elder, इधर साइड इधर उधर देखता है, नहीं मिलते। They were not there। He looked behind, पीछे देखता है, नहीं। There were no sign of them। वो उनके होते ही नहीं उसके आगे पीछे मम्मी पापा। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear। और वो वहाँ से भागता है और चिल्लाने लगता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं। जहाँ से वो वापस जाता है तो वहाँ पे भी नहीं उसको मिलते वो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हॉट एंड फियर्स, डर लगने लगता है उसको। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फेयर। और पहले जो खुशी थी उसके चेहरे पे अब वो डर ने ले ली थी। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। डर के मारे वो एक तरफ जाता है सड़क के, फिर वो दूसरी तरफ जाता है। इधर एंड दीधर होता है, हेयर एंड देयर, इधर हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। वो हर डायरेक्शन में देखता है, उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड। वो रोना शुरू कर देता है। वेल्ड होता है विलाप करना, रोना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड। जो उसने पगड़ी पहनी हुई थी वो खोल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसके पैर जो है, जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो होता है इधर उधर। इन ए रेज रनिंग फॉर ए वाइल। थोड़ी देर इधर उधर भाग के ही स्टूड डिफीटेड। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। वो रोते रोते जो है सुबकने लगता है। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। और थोड़ी दूर पर देखता है वो आदमी औरत सब बात कर रहे होते हैं। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father mother among these people। वो कोशिश करता है उन लोगों में ढूंढने की अपने मम्मी पापा को, लेकिन उसे मम्मी पापा नहीं मिलते। वो seemed to laugh to talk just for the sake of laughing and talking। और देखता है लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, उनका उससे कोई मतलब नहीं होता। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। तो वो जो है एक मंदिर की तरफ चला जाता है, शायद वहाँ पर लोग भीड़ लगी होती है बहुत ज़्यादा। Every little inch of spare hair was congested with man। He ran through the people's leg, his little sob lingering mother father। और वो उन लोगों के बीच से निकल के भागता है, पैरों के बीच से मम्मी पापा चिल्लाता हुआ। Near the entrance to the temple, however the crowd became very thick। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैन जोसलिंग ईच अदर। लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं एंट्री करने के लिए। हैवी मैन विद फ्लशिंग मर्डरस आइज एंड hefty शोल्डर्स। लंबे अच्छे मोटे आदमी वहाँ पे खूब मेहनत कर रहे होते हैं एंट्री के लिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, बट knocked to and fro by their brutal movement he might have been trampled underfoot। और कोशिश करता है वो भी उनके बीच से जाने की, पैरों के बीच से, लेकिन इस बात के भी चांसेस हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो उनके पैर के नीचे कुचल जाए। ट्रम्पल होता है कुचल जाना। एंड हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस मदर फादर। तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से, मम्मी पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ट्स हिज क्राई। तभी वहाँ पर जो है भीड़ में एक आदमी उसकी आवाज़ सुन लेता है। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड। वो पूछता बेटा यहाँ पे कैसे आए, मम्मी पापा कहाँ हैं। देयर ही सीम्ड क्लियर ऑफ द मैस। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now, and now cried, he only cried, I want my mother, I want my father। और लेकिन और जोर से रोने लगता है बच्चा ये सुन के, पूछता है, वो कहता है मुझे बस मेरे मम्मी पापा चाहिए।
द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय द टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसको शांत करने की कोशिश करता है, झूलों के पास ले जाता है. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो पूछता है कि तुम जाके झूला झूल लो, घोड़े की राइडिंग कर लो. द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू थाउजेंड श्रिल सोप्स, वो जोर से चिल्लाता है. ही ओनली शाउटेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, तो वो यही चिल्लाता है, बस मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. द मैन हर्डेड headed towards the place where Snake Charmer still played on his flute to the swaying cobra. तो वो जो एक स्नेक चार्मर के पास ले जाता है जहाँ पे वो गेम दिखा रहा होता है सांप का. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with fingers and shouted with his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. तो वो मना कर देता है, अपने कानों पर हाथ रख लेता है, स्नेक चार्मर की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता, वो कहता है I want my mother, I want my father. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो आदमी उसको बैलून्स के पास ले जाता है. थिंकिंग टू द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेश्चन एंड क्वाइटन हिम, वो सोचता है कि बच्चा जो है बैलून के कलर से अट्रैक्ट हो जाएगा और थोड़ी देर शांत हो जाएगा. वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, वो कहता है तुम्हें रेनबो कलर बैलून चाहिए. ही परसुएसिवली, बड़े प्यार से पूछता है. ही द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, तो मना मुंह फेर लेता है बैलून से और कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. The man, still trying to make child happy, bore him to the gate where his flower seller sat. और वहाँ पर जो है वो ले जाता है जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा होता है. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? तो कहता है ये माला ले लो, मैं तुम्हारे गले में माला डाल देता हूँ. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor of his disconsolate charge of a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. तो सोच कर कि बच्चा जो है मिठाई के अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो मिठाई की दुकान पे ले जाता है. What sweets would you like to, child? He asked, वो पूछता है कौन सी मिठाई खाओगे. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. तो वो जो है मुंह मोड़ लेता है स्वीट की शॉप पे और कहता है I want my mother, I want my father. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर एंड्स हेयर, यहीं पे ख़त्म हो जाता है चैप्टर ये. अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे थिंक अबाउट इट में जो 5 क्वेश्चंस हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड एन्जॉय इट. थैंक यू वेरी मच.